अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो वो आपको हमेशा यही सजेस्ट करेंगे कि किसी भी स्टॉक को चूज करने से पहले आपको उसका मैनेजमेंट एनालिसिस जरूर करना चाहिए। अब मैनेजमेंट एनालिसिस की बात की जाए तो टॉप मैनेजमेंट को ढूंढना और उनके बारे में रिसर्च करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए विजय केडिया सर की, तो वो भी हमेशा अपने स्टॉक्स को तभी चूज करते हैं जब उसका मैनेजमेंट अच्छा होता है, क्योंकि उनका मानना भी यही है कि मैनेजमेंट किसी भी कंपनी के ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप बहुत इजीली कुछ स्टेप्स को फॉलो कर मैनेजमेंट एनालिसिस कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब चाहे किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस हो या फिर मैनेजमेंट एनालिसिस हो, दोनों में ही आपको डेटा और स्टडी की जरूरत तो पड़ती ही है। हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना हो और थोड़ी सी ज्यादा रिसर्च करनी हो, बट अगर आप एक अच्छा मैनेजमेंट वाला स्टॉक चूज करते हो तो आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अब सबसे पहले अगर स्टेप 1 की बात की जाए तो स्टेप 1 में आपको सबसे पहले प्रमोटर का बैकग्राउंड चेक करना है। फॉर एग्जांपल कि जो भी कंपनी है उसके प्रमोटर्स इस टाइम पर क्या कर रहे हैं, प्रमोटर्स के ऊपर ऑलरेडी कोई केस तो नहीं चल रहा, कहीं उन प्रमोटर्स ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, और साथ में वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए कितना ज्यादा एक्टिव है, डिविडेंड्स इशू कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। प्रमोटर का बैकग्राउंड चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल विजय माल्या कोई अपनी नई कंपनी खोलते हैं और आपके लिए एक नया आईपीओ लेकर आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, उन्होंने कितना बड़ा स्कैम किया है, तो आप उस कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट नहीं करोगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी खोल लें, चाहे उसका कितना भी ग्रोथ हो। लेकिन आपको जब प्रमोटर का बैकग्राउंड पता है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ही नहीं। अगर आप और भी ज्यादा अच्छी रिसर्च करना चाहते हो तो आप गूगल पर जाकर कुछ कीवर्ड से रिसर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वोल्टास के बारे में चेक करना है तो आप वहां पर कुछ कीवर्ड सर्च कर सकते हो, जैसे कि वोल्टास फ्रॉड हो गया, वोल्टास सेबी हो गया। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी में पहले कुछ इश्यूज तो नहीं रहे हैं, प्रमोटर्स ने कैसे डील किया है उनके साथ, और साथ में क्या क्या कंपनीज के साथ इशू चल रहे हैं या फिर हुए थे। इनसे आपको पूरा बैकग्राउंड पता चल जाएगा ऑफ प्रमोटर्स एंड कंपनीज टू। अब अगर स्टेप 2 की बात की जाए तो स्टेप 2 में आपको प्रमोटर्स की सैलरी पता होना चाहिए, क्योंकि सैलरी से ही आप ये पता लगा सकते हो कि कंपनी की कितनी ग्रोथ है। अब अगर बात की जाए प्रमोटर्स की सैलरी अगर तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अ गुड पॉइंट, क्योंकि प्रमोटर कुछ तो प्रॉफिट उठाएगा ही ना। अगर उसने अपनी कंपनी खोली है तो वो अपने लिए तो प्रॉफिट्स बचाएगा ही। बट द पॉइंट इज कि जो प्रमोटर सैलरी उठा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं पेटीएम का। अगर पेटीएम के प्रमोटर की बात की जाए तो उनकी जो सैलरी है ना, वो बड़े बड़े प्रमोटर्स से भी ज्यादा है। पेटीएम के प्रमोटर का नाम है विजय शेखर शर्मा, जिनकी सैलरी लगभग 209 करोड़ है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्योंकि पेटीएम ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अब लॉस मेकिंग कंपनी से भी इतनी बड़ी सैलरी उठाई जा रही है थ्रू प्रमोटर, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कंपनी के ऊपर ही, और ये अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। तो ये आप एक रेड फ्लैग मान सकते हो किसी भी कंपनी का, अगर प्रमोटर लॉस मेकिंग कंपनी में भी बहुत ज्यादा अपनी सैलरी उठा रहा है। बट यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स भी तेजी के साथ इंक्रीज हो रहे हैं और फिर प्रमोटर की सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। स्टेप 3 में आपको यह देखना है कि कंपनी कितना ज्यादा कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी रखती है विद ऑडियंस या फिर विद इन्वेस्टर्स। अब अगर आप ये कहो कि कंपनी छोटे छोटे टॉपिक्स पर आकर सीईओ या फिर उनके जो प्रमोटर्स हैं वो आपको बयान दें या फिर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आपको ये जरूर देखना है कि अगर उस कंपनी में कुछ मेजर हुआ है तो इन दैट सिचुएशन तो कंपनी के सीईओ ने क्लैरिफिकेशन दिया है या फिर नहीं दिया है। अगर बात की जाए कि कैसे पता लगा सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको स्टेप 1 में बताया था कि आप गूगल कर सकते हो विद सम कीवर्ड्स, उससे आप ये पता लगा सकते हो कि अगर आपके पास कोई फ्रॉड आ रहा है या फिर सेबी से कोई क्लेम आ रहा है, कोई केस चल रहा है कोर्ट के द्वारा, तो आप उसमें देख सकते हो कि वहां पर प्रमोटर ने कोई वीडियो अपलोड किया है या फिर नहीं किया है, प्रमोटर ने उस पर कोई क्लैरिफिकेशन दिया है या फिर नहीं दिया है। तो इससे ये भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है अपने इन्वेस्टर्स के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये चेक करना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है। अब अगर जैसे मैं बात करूं टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स से काफी रिलेटेड कंपनीज है, जैसे कि टीसीएस हो गया, टाटा स्टील हो गया, तो उसका जो मेजर रेवेन्यू है वो हमेशा टीसीएस या फिर टाटा स्टील से ही आता है। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि कंपनी का जो एक प्रमोटर है उसकी अलग अलग कंपनी से वहीं पर पूरा का पूरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रमोटर की डिफरेंट कंपनी से एक कंपनी में रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी
ये हो सकती है कि अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले टाइम में आपको लॉस फेस करना पड़े। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको मैनेजमेंट फोरकास्ट देखना है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या देख रही है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अभी कंपनी कहां पर स्टैंड करती है। साथ में अगर आप चाहो तो आप शेयर होल्डर्स के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं उसे भी पढ़ सकते हो। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस बताया जाता है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि कंपनी आने वाले टाइम में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लेकर आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एशियन पेंट्स की बात करूं, अगर आप उनकी रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि वो होम डेकोर का प्रोजेक्ट भी लेकर आएंगे। अब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप होम डेकोर में इंटरेस्टेड हो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये वाला जो सेक्टर है फ्यूचर में ग्रो करेगा, तो आप उस कंपनी में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो और आप ये भी पता लगा सकते हो कि ग्रोथ आगे आने वाले टाइम में क्या रहेगी। अब अगर नेक्स्ट स्टेप की बात की जाए तो वो होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूं तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी की ग्रोथ में। अब अगर ये बात की जाए कि इसका रीजन क्या होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि कंपनी कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए तो दो तरीके के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात की जाए तो वो कंपनी में डायरेक्टली इंटरेस्ट रखते हैं और कंपनी में ही पूरा काम मैनेज करते हैं। वही अगर बात की जाए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तो वो बेसिकली आउटसाइडर्स ही होते हैं। बट यस, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो जेन्युइन और ऑनेस्ट चीजें बताते हैं किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए। अब वो डायरेक्टली इंटरेस्ट तो नहीं रखते हैं, बट यस अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये जरूर चेक कर लेना कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है और साथ में इक्वल होने चाहिए, यानी कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इक्वल होने चाहिए ताकि उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा चले। फॉर एग्जांपल अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो टीसीएस में 56% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं और 44% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉन इंडिपेंडेंट है, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। अब इसी वजह से जो कंपनी का मैनेजमेंट है ना वो अच्छे से चल पाता है क्योंकि यहाँ पर दोनों की तरफ से ही इक्वली और ऑनेस्ट रिव्यूज दिए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको चेक करनी है, प्रमोटर का कंपनी में स्टेक कितना है। अगर किसी प्रमोटर को ये लगता है कि मेरी कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करेगी तो वो अपनी कंपनी के जो शेयर्स है वो बहुत ही ज्यादा खरीदना शुरू कर देगा और साथ में अपने स्टेक को भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कंपनी ऐसी है जिसे आपने चूज कर रखा है और उसमें जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो रेगुलरली कम होता जा रहा है और वो शेयर्स को बेचते जा रहे हैं, तो दैट इज अ रेड फ्लैग, क्योंकि प्रमोटर्स को पता होता है कि आने वाले टाइम में कंपनी क्या करेगी। अगर प्रमोटर्स को ये लग रहा है ना कि मेरी कंपनी आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने वाली है तो वो जितना हो सके अपना स्टेक इंक्रीज करेगा। अब आप ये चेक कैसे कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, गूगल पर जाकर screener.com खोल सकते हो और वहां पर आप फ्री में चेक कर सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग क्या है। और इतना ही नहीं, वहां पर आप प्रमोटर की इनकम भी चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर्स की जो सैलरी है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसको चेक करने के लिए आपको स्क्रीनर पर जाकर अपना जो फेवरेट स्टॉक है जो भी आपने चूज कर रखा है उस पर क्लिक करना है और फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर ये चेक करना है कि प्रमोटर कितनी तेजी से कंपनी से एग्जिट ले रहा है या फिर कंपनी के जो शेयर्स हैं वो तेजी से खरीद रहा है। अब जो लास्ट स्टेप है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, तो वो होते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल्स। अब जो बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, वो डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस कॉल शेड्यूल करती हैं विद द कंपनी, क्योंकि हर इन्वेस्टर के पास एक हक होता है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट से अपने मन चाहे क्वेश्चंस कर सकता है। तो इसकी वजह से कॉन्फ्रेंस कॉल की जाती है जिससे आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो कंपनी के मैनेजमेंट से। कभी कभी ऐसा होता है कि इनके जो डेटा होते हैं उसे काफी ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया जाता है और कंपनी हमेशा आपको तारीफ करके ही बताती है। तो आप सिर्फ कॉन्फ्रेंस कॉल पर ही डिपेंडेंट होकर मत इन्वेस्ट कर देना। जितने भी मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर अब तक स्टेप्स बताए हैं आपको सारे ही फॉलो करने हैं। अब इसका एक और ऑल्टरनेट होता है कि अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल को नहीं अटेंड करना चाहते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, तो इन दैट सिचुएशन वो जो पूरी कॉल होती है उसका आपको पूरा रिटन फॉर्म भी मिल जाएगा। आप सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो और आंसर भी रीड कर सकते हो, क्योंकि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग इन्वेस्टर्स पूछ ही लेते हैं। बट यस, मैं फिर से यही बोलूंगी कि सिर्फ इस पर डिपेंडेंट होकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। सो एट लास्ट आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आप अब बहुत इजीली मैनेजमेंट एनालिसिस कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें चेक करनी चाहिए जिससे आपको ये पता लग सके कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है और वो अपनी कंपनी को रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर रहे हैं या फिर नहीं। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है,
है, डाउट है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर किसी तक ये इजी स्टेप्स पहुंच सके एनालिसिस के। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।